चलिए बंधु, पार्ट 6 एपी का पार्ट 6 जो पीछे छूट गया था उस चीज़ को क्लियर करेंगे अभी हम लोग। देखिए, यदि किसी एपी के n पदों का योग दे दे, मतलब Sn आपको दे दे, कुछ भी कह दे, मान लीजिए किसी एपी का n पदों का योग दे दिया 2n² + 6n, ठीक है, और आपसे पूछे कि इसका प्रथम पद बताइए। प्रथम पद, तो प्रथम पद का मतलब ए होता है, तो जब भी Sn दिया रहे ना तो ए निकालने के लिए आप आराम से S1 निकाल लीजिए, जो S1 होगा वही हमारा क्या होगा, ए होगा। कहने का मतलब है कि S1 हो, T1 हो या ए हो, ये तीनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो यदि n पदों का योग दे दे और आपसे पूछे प्रथम पद बताइए, तो आप सीधे सीधे n के जगह पे 1 रख दीजिए और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अभी अगर हम पूछें कि S1 क्या हो जाएगा, तो Sn का मान ये है, अगर यहाँ 1 आया है तो n के जगह पे 1 रखेंगे, 2 × 1 का स्क्वायर प्लस 6 × n, कितना, 2 × 1 + 6n, 6 × 1, ठीक है, आंसर 8। बात समझ में आ रहा है। लेकिन अगर कोई एपी का मान दे दे, जैसे मान लीजिए Sn बराबर आपको दे दिया 2n² - n, ठीक है, और आपसे बोला कि यदि किसी एपी के n पदों का योग 2n² - n है तो सार्वंतर बताइए। क्या पूछ रहा है आपसे, सार्वंतर बताना है, सार्वंतर बताना है। तो जब Sn दिया रहे ना तो d निकालने का एक फॉर्मूला आप लगा सकते हो कि d बराबर होता है S2 - 2S1, ठीक है। इसका मतलब है अगर सार्वंतर निकालना है तो सबसे पहले हमको S2 निकालना पड़ेगा। S2 बताइए कितना है, 2, n के जगह पर कितना रख दें, देखिए 2, 2 का स्क्वायर कितना, 4, 4 दूना 8, 8 में 2 जाएगा 6, S2 आ गया। अच्छा, S1 निकाल लीजिए थोड़ा, S1 का मतलब 2, n के जगह पर कितना रख दें, 1 - 1, बताइए 2 में से 1 जा रहा है, कितना बचा, 1। अच्छा, d निकालने के लिए क्या रखना होता है, S2 - 2S1, बताइए S2 का वैल्यू कितना आया था, 6 - 2S1, 2 × S1 का वैल्यू कितना आया है, 1, ये देखिए 6 में से 2 जाएगा, इसका आंसर कितना आ रहा है सार्वंतर का, 4। बात समझ में आ रहा है। चलिए एक आगे और देख लेते हैं। मान लेते हैं कि आपको बोला कि किसी एपी के n पदों का योग है 4n² + 6n प्लस, यह है, इतना ही रहने दीजिए, किसी एपी का n पदों का ये योग है, ठीक है। आपसे बोलता है कि सार्वंतर बताइए, मतलब क्या बताइए, d बताइए। तो d, ये क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। d निकालने के लिए आप डायरेक्टली एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, S2 - 2S1, ठीक है। ये कब अप्लाई करना है, जब n पदों का योग दिया रहे। यदि nवां पद दिया रहे, nवां पद माने जब Tn दिया रहे, तो d निकालने का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं T2 - क्या, T1, ये आसानी से निकल सकता है, ठीक है। लेकिन ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि S2 - 2S1 फॉर्मूला होता है कब, जब n पदों का योग दिया रहे, ठीक है। तो अभी हम लोग अप्लाई करते हैं। सबसे पहले S2 निकालें, तो यदि Sn बराबर दिया हो 4n² + 6n, तो S2 बराबर कितना आएगा, 4 × 2 का स्क्वायर प्लस 6 × 2, 4 × 2 का स्क्वायर कितना, 4, और 6 दूना 12, 4 चौके 16 प्लस 12 कितना आ गया, 28। अच्छा, S1 बताइए थोड़ा, S1 n के जगह पर कितना रख दें, 1, 6 × 1, 4 + 6 कितना, 10। चलिए अब d निकालते हैं। तो d का सूत्र होता है d बराबर S2 - 2S1, S2 का आंसर 28 आया था, 2S1 का आंसर 10 आया है, 28, 10 दूना 20, आंसर कितना, 8। बात शायद समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी एपी के n पदों का योग 2n² + 6n है, तो सार्वंतर बताना है। सार्वंतर के लिए हम क्या बोले, सूत्र होता है d बराबर S2 - 2S1। इसके लिए हम सबसे पहले Sn लिख लिए, यहाँ पे Sn बराबर कितना है, 2n² + 6n, n के जगह पे क्या रखें, 2 रखें, तो n की जगह पे यहाँ 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर, यहाँ n के जगह पे 2 रखें, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूना 8, और ये 6 दूना 12, 12 8 कितना आ जाएगा, 20, ठीक है। अब S1 निकालेंगे, तो जहाँ n है वहाँ क्या रखेंगे, जहाँ n है वहाँ 1 रखेंगे, तो 2 × 1 प्लस 6 कितना आया, 8, 20, 2 × 8 सूत्र पे खाली रख दिए हैं, आंसर कितना आ गया, 4, 4 हमारा आंसर है, ठीक है। अभी हम लोग बंधु पेन को चेंज करेंगे क्योंकि चल नहीं रहा है ये पेन। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। किसी एपी के n पदों का योग 2n² + 3n है, तो सार्वंतर होगा। n पदों का योग मैंने Sn दिया ना, Sn कितना दिया, 2n² + 3n दिया। आपको d निकालना है, मतलब S2 - क्या करना है, 2S1 करना है, ठीक है। तो बताइए Sn दिया हुआ है, S2 निकालेंगे तो जहाँ जहाँ n वहाँ वहाँ क्या
2 ना, 2 रख दीजिए, प्लस 3 गुना 2, देखिए 2 का स्क्वायर कितना 4, प्लस 3 दूना 6, 4 2 8 प्लस 6 कितना आ गया 14। अच्छा S1 बताइए, जहाँ जहाँ n वहाँ 1 रखेंगे तो यहाँ 1 का स्क्वायर 1, 2 गुना 1 प्लस 3 गुना 1, आंसर कितना 5। ठीक है, अब यहाँ सूत्र पे रखिए, S2 के जगह पे 14 माइनस 2, S1 5 आया है, 14 में से 10 जाएगा, आंसर कितना 4, सी आंसर है हमारा। ठीक है, किसी एपी के n पदों का योग 10n स्क्वायर प्लस 6n है तो 11वां पद ज्ञात करें। देखिए हम क्या बोले, 11वां पद निकालना मतलब आपको T11 निकालना है। ठीक है, T11 निकालने के लिए आपको A और D पता होना चाहिए, A और D आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो आप एक काम करो, फटाक से पहले D निकालो, तो Sn बराबर कितना 10n स्क्वायर प्लस 6n है ना, D बराबर क्या होता है सूत्र S2 माइनस 2S1। ठीक है, S2 अगर हम यहाँ निकालेंगे तो हम इस बार डायरेक्ट कर रहे हैं, 2 का स्क्वायर 4, 4 को 10 से गुना किए 40, और यहाँ पे 6 दूना 12, 52 आ रहा है S2। ठीक है, 2S1, S1 अगर निकालेंगे तो यहाँ S1 निकाल लेते हैं, 10 n के जगह पे कितना रखना है 1 का स्क्वायर प्लस 6 गुना 1, 10 गुना 1 प्लस 6 16। आपको पता है ना बंधु, S1 और A आपस में बराबर ही होता है, इसका मतलब जो S1 है वही A है, तो A का आंसर कितना आ रहा है 16। चलिए D बताइए, यहाँ S1 की जगह पे रखे इतना, 52 में से 32 जाएगा, 52 में से अगर 32 जाएगा तो कितना बचेगा 20 बचा। चलिए आपको D भी पता चल गया कितना 20। T11 निकाल सकते हैं आप, T11 निकालने के लिए कुछ नहीं करना है बंधु, T11 का फॉर्मूला कितना A प्लस 10T, A का मान कितना आया था 16, 10T का मान 20, 16 प्लस 10 नहीं के 10 और 200, 216 आंसर आ रहा है। 216 है कहीं पे, कुछ डाउट है बंधु इसमें, थोड़ा सा डाउट हो रहा है बंधु, कुछ दिक्कत भी हुआ क्या। अच्छा, इसको T11 निकालने का एक और फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए क्या अप्लाई कर सकते हैं, जैसे जब भी Sn दिया रहे ना 10n स्क्वायर प्लस 6n, Sn जब दिया रहे तो Tn का फॉर्मूला होता है Sn माइनस Sn माइनस 1। अब मान लीजिए आपको T11 निकालना है, तो जहाँ यहाँ n था तो यहाँ n है, और यहाँ n माइनस 1 है, अगर यहाँ 11 है तो यहाँ क्या आएगा S11, और यहाँ S11 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा बंधु वैसे S11 माइनस S10 है ना। तो मतलब आप S11 निकाल लीजिए, S10 निकाल लीजिए, दोनों को घटा लीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। देखिए S11 कितना आएगा, अभी जहाँ n है वहाँ पे 11 का स्क्वायर रखेंगे प्लस 6 गुना 11 करेंगे। ठीक है, तो 10, 11 का स्क्वायर 121 हो गया, ये 66, 1210 में प्लस 66, 1276। अच्छा S10 कितना आ जाएगा, तो S10 भी निकालिए, S10 हो जाएगा 10 गुना 10 पे स्क्वायर 6 गुना 10, 10 100 60, 1000 प्लस 60, 1060। ठीक है बंधु, अब यहाँ पे रख देते हैं, S11 का आंसर 1276 था और यहाँ पे 1060 है, घटाएंगे तो 1276 में से 10, 6 में से 6 घटा 0, 7 में से 1 घटा, 7 में से 1 घटा 6, 2, 260। थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है बंधु, इस क्वेश्चन को फिर से हम लोग देखेंगे। चलिए एक काम करते हैं, किसी एपी का n पदों का योग कितना है, n स्क्वायर माइनस 2n है, तो इसका 5वां पद होगा। n पदों का योग कितना है Sn को हम लिखे n स्क्वायर माइनस 2n, 5वां पद कहने का मतलब T5 ना निकालना है, तो T5 के लिए S5 माइनस S4 सूत्र लगाना होगा। एक बार n के जगह पे 5 रखिए, S5 निकालिए, 5 का स्क्वायर कितना 5 का स्क्वायर 2 गुना 5, 25 माइनस 10 15, ये 15 हो गया। अच्छा S4, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 8, 8, 15 में से 8 घट रहा है, कितना आ रहा है आंसर 7। ये हमारा ऑप्शन में मिल रहा था बंधु, पीछे वाले क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं मिल रहा था, इसीलिए हम इसको थोड़ा सा डॉट कर दिए। क्लियर है, ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा क्लियर बढ़िया से करते हैं। यहाँ देखिए, जैसे पूरा एक बार देख लेते हैं बंधु, 2 मिनट और समय बर्बाद होगा, ऐसे समझिए थोड़ा सा। एक सवाल ले लेते हैं कि यदि किसी एपी के n पदों का योग है 2n स्क्वायर प्लस 6n, ठीक ना, और आपसे बोलता है कि a निकालिए। ठीक है, a निकालने बोलेगा, a निकालने का मतलब हुआ S1, तो S1 तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ n है तो अगर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 गुना 1 का स्क्वायर प्लस 6 गुना 1,
2 + 6, आंसर 8। ठीक है, ए निकालना बड़ा आसान है, एस एन दिया रहे तो ए निकालना बहुत आसान है। ठीक है, अब आते हैं डी निकालने। तो डी निकालने के लिए जब बोलेगा सार्वंतर पूछेगा किसी एपी के एन पदों का योग इतना है तो सार्वंतर बताइए। डी निकालने अगर बोलेगा तो सूत्र अप्लाई करेंगे S2 - 2S1। ठीक है, S2 अगर निकालना हो तो आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे यदि Sn = 2n² + 6n बताया है तो S2 क्या होगा, यहाँ n था तो यहाँ n है, अगर यहाँ 2 है तो यहाँ n है, वहाँ पे क्या रखेंगे 2, जहाँ भी n है वहाँ पे 2 रखेंगे तो हो गया 2, 2 का स्क्वायर कितना 4, 6 दूना 12, 8 + 12 कितना हो जाएगा 20। अच्छा, S1 भी निकालना है तो जहाँ n है वहाँ क्या रखेंगे 1 रखेंगे, तो 2 1 का स्क्वायर + 6 × 1। ठीक है, तो 2 + 6 कितना हो जाएगा 8। तो अब बताइए S2 के जगह पे अगर हम रखेंगे 20 और यहाँ 2, S1 के जगह पे रखेंगे 8 तो कितना आया, 20 में से 8 जाएगा कितना बचा, 20 में से 16 जाएगा कितना बचा 4। ये हमारा डी निकल जाएगा। ठीक है, अगर पूछे कि किसी एपी के n पदों का योग 6n² + 5n है, ठीक है, और 12वां पद बताइए, तो 12वां पद को क्या लिखेगा आप, T12 लिखिएगा ना, ये आपको निकालना है। तो Sn जब दिया रहे और Tn अगर पूछे तो Tn निकालने का सूत्र होता है Sn - Sn - 1। समझ रहे हैं, अगर आपको यहाँ पे m लिख दें, n के जगह पे क्या लिख दें m, तो यहाँ क्या लिखाएगा Sm लिखाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा Sm - 1। अब मान लीजिए हम यहाँ पे लिख दें Ta, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ n था तो यहाँ n था, अगर यहाँ a आया तो Sa आएगा कि नहीं आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा Sa - 1। उसी तरीका से अगर मान लीजिए यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या T12, तो यहाँ a था तो यहाँ a है, यहाँ 12 है तो यहाँ क्या लिखाएगा S12 - S12 - 1, 12 में से 1 घटेगा कितना बचेगा S11। मतलब क्या कि यदि हमको T12 निकालना है तो हमको S12 में से S11 को घटाना होगा। बात समझ में आ रहा है, जैसे ही हम इसको घटाएंगे हमारे ऑप्शन में आंसर दिख जाएगा। जैसे एक लास्ट क्वेश्चन हम अभी वाला देखते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन देखिए, किसी एपी का, चलिए क्वेश्चन को चेंज कर लेते हैं, n पदों का योग 6n² + 14n है। ठीक है, 6n² + 14n है, तो 12वां पद ज्ञात करें। तो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो किसी एपी के n पदों का योग कितना है 6n² + 14n है ना। ठीक है, तो हम निकालेंगे T14। T14 के लिए सूत्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा, Tn का सूत्र क्या होता है Sn - Sn - 1 है ना। तो T14 के लिए क्या हो जाएगा S14 - S14 - 1, मतलब कि S14 - S13। S14 निकालने आएगा, जहाँ जहाँ n है यहाँ पे वहाँ पे क्या रखना है 14 रखना है, 14 × 14, ये देखिए 6 × 14 का स्क्वायर 196 + 14 × 14 196। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 6 छक 36 के 6 बकिया 3 और 9 छक 54, 3 57 के 7 बकिया 5 और 6 5 11, 1176 + 196, ये हो जाएगा 6 6 12 के 2 बकिया 1, 9 7 16, 1 17 के 7 हाथ में 1 1 1 2 1 3, 1372 ये आ गया। S13 कितना आएगा बंधु, तो S13 निकालेंगे तो n के जगह पे कितना रखना है 13 का स्क्वायर + 14 × 13, 6 13 का स्क्वायर 169, 14 × 13 144, 182, इसको गुना कर लीजिए 196 गुना ये करते हैं तो कितना आता है 169 आएगा, सॉरी ये 169 गुना 6 करेंगे 9 छक 54, 4 हाथ में 5, 6 छक 36, 5 41 के 1 हाथ में 4 और 6 6 4 10, 10 तो 14 + 182 कितना हो जाएगा ये 1196। 1372 में 1196 घटा देंगे बंधु, 1372 - 1196 हमारा आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गया है, शायद आप इस बात को समझ गए हो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो आप हमको बताइएगा, ग्रुप में फिर से मैसेज कीजिएगा। ठीक है, तो हम इसका फिर से सॉल्यूशन करके भेजेंगे। थोड़ा सा गर्मी है बंधु, लगातार वीडियो बनाने के कारण उब गए हैं, इसीलिए नेक्स्ट वीडियो हम लोग बाद में अपलोड करते हैं।